गांव के चौपाल में लोग बैठे हैं। गांव के मुखिया रामेश्वर प्रसाद अपनी इज्जत और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनके पास ही गांव का गरीब लड़का मोहन काम करता है। मोहन बचपन से ही अनाथ था, लेकिन मुखिया जी ने उसे अपने बेटे जैसा पाला था। मुखिया जी कहते हैं, तू अब बड़ा हो गया है, मैं चाहता हूं कि तेरी भी शादी हो जाए ताकि तुझे भी अपना घर आंगन मिले। मोहन ने कहा, मालिक, आप मेरे लिए भगवान समान हैं, जो भी फैसला लेंगे वह मेरे भले के लिए ही होगा। मुखिया जी का बेटा विक्रम यह सब सुन लेता है। उसे अपने पिता और मोहन की नजदीकियां खटकती हैं। विक्रम ने कहा, पिताजी, आप हमेशा इस मोहन की तरफदारी क्यों करते हैं? वह नौकर है, नौकर ही रहना चाहिए। अगर आप उसकी शादी पर खर्च करेंगे तो कल को वह सिर पर चढ़ जाएगा। मुखिया बोले, बस, मोहन मेरा नौकर नहीं, बेटे जैसा है। और याद रख, ईमानदारी और इंसानियत खून के रिश्तों से बड़ी होती है। मुखिया जी मोहन की शादी एक साधारण लेकिन संस्कारी लड़की रीना से करवा देते हैं। घर में खुशियां लौट आती हैं। मोहन अब और मेहनत करने लगता है। रीना भी उसका साथ देती है। विक्रम जुए और शराब में डूबा रहता है। एक दिन वह पिता से पैसे मांगता है। पिताजी, मुझे 20,000 रुपया चाहिए। मुखिया ने पूछा, क्यों? फिर से जुए और शराब के लिए? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। विक्रम गुस्से में घर से निकल जाता है और कसम खाता है, मैं उस मोहन को बर्बाद करके ही रहूंगा। कुछ दिन बाद मुखिया जी की तिजोरी से 50,000 रुपए चोरी हो जाते हैं। विक्रम पूरे गांव के सामने मोहन पर इल्जाम लगाता है। विक्रम ने सबके सामने कहा, देखा, यही है असली चेहरा। मेरे पिताजी ने इसे पाला, इसकी शादी कराई और इसने उन्हीं के घर में चोरी की। मोहन हैरान रह जाता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, मालिक, मैं कसम खाता हूं, मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन गांव वाले मोहन को चोर समझने लगते हैं। रीना एक दिन रात को देखती है कि विक्रम अपने किसी साथी को पैसे दे रहा है और कह रहा है, अच्छा किया जो मोहन के घर में पैसे छुपा दिए थे। अब पिताजी की नजर में वह गिर चुका है। रीना यह सब सुन लेती है और अगले दिन गांव के सामने सच्चाई उजागर कर देती है। मुखिया जी गुस्से में विक्रम को बुलाते हैं। मुखिया भावुक होकर कहते हैं, विक्रम, तूने सिर्फ चोरी नहीं की, बल्कि एक मासूम पर झूठा इल्जाम लगाया। आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। वह गांव के सामने घोषणा करते हैं, मेरी 5 बीघा जमीन अब से मोहन की होगी, क्योंकि असली बेटा वही है जिसने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं किया। गांव वाले तालियां बजाते हैं और मोहन की ईमानदारी की तारीफ करते हैं। सीख, झूठ और छल की उम्र छोटी होती है। सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन अंत में जीतती उसी की है।